नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग शुरू, बसों के इंटरस्टेट मूवमेंट पर हो सकता है फैसला। रोहडू से कांग्रेस विधायक मोहन लाल ब्राक्टा कोरोना पॉजिटिव। भरमौर में नाले में गिरी पिकअप, युवक की मौके पर गई जान। मनाली में रात बिता सकते हैं पीएम मोदी, दौरे पर आज मुहर लगाएगा रक्षा मंत्रालय। हिमाचल में पुराने बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के लिए रास्ता निकालने की तैयारी। ड्रग्स मामले में एनसीबी कार्यालय में दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी, सारा श्रद्धा को भी बुलाया। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस का दावा, हिंसा और प्रदर्शनों में थी आईएसआई की भूमिका। यूक्रेन में बड़ा हादसा, विमान दुर्घटना में 22 लोगों की मौत, 6 लापता। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। इस बैठक में आज बसों की इंटरस्टेट मूवमेंट पर फैसला हो सकता है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने पर वन मंत्री राकेश पठानिया और परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर बैठक में उपस्थित नहीं हैं। ऐसे में बिना परिवहन मंत्री की कैबिनेट बैठक में बसों की इंटरस्टेट मूवमेंट पर फैसला होगा। इसके अलावा अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। डीडीयू अस्पताल में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव महिला की आत्महत्या के मामले पर भी चर्चा होनी है। रोहडू से कांग्रेस विधायक मोहन लाल ब्राक्टा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस संबंध में मोहन लाल ब्राक्टा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्हें शुक्रवार को टेस्ट करवाया। बीती देर रात को जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 12 दिन से मैं रोहडू विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक दौरे पर नहीं था, लेकिन जो लोग पिछले कुछ दिनों से शिमला में मेरे संपर्क में आए हैं वे स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि राज्य में एक पूर्व मंत्री की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा हिमाचल सरकार के कुछ मंत्रियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। हालांकि वे ठीक होकर घर भी लौटे हैं। पुलिस थाना भरमौर के तहत सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। युवक गरीमा गांव का रहने वाला था और अपने घर की ओर जा रहा था। इस संबंध में भरमौर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अनिल पुत्र भाग सिंह अपनी पिकअप में भरमौर से रात को घर गरीमा की ओर जा रहा था। इस दौरान चलेड़ गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। हादसा करीब 10 बजे हुआ। इस हादसे में अनिल कुमार की मौके पर मौत हो गई। पुलिस थाना भरमौर से एक टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल भरमौर में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। भरमौर पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर आज रक्षा मंत्रालय मुहर लगाएगा। इससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश सरकार के साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के बाद मोदी मनाली में रात्रि ठहराव कर सकते हैं। लाहौल के सिस्सू या सोलंग नाला में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से यहां मात्र 200 लोगों के आने की अनुमति होगी। 2 दिनों तक लाहौल रहे रक्षा सचिव और एसपीजी अधिकारी भी मनाली में सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण को प्रस्तावित दौरे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने समारोह के सीधे प्रसारण के लिए विभिन्न स्थानों पर एलईडी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला मुख्यालयों सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। 2 साल की बीएड करने वालों के लिए साल 2030 के बाद नौकरी के दरवाजे खुले रहे। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए नए प्रावधान में राहत देने का रास्ता निकाला जाएगा। केंद्र सरकार ने साल 2030 के बाद सिर्फ 4 साल की बीएड करने वालों को ही शिक्षक बनने के लिए पात्र बताया है। ऐसे में प्रदेश के हजारों पुराने डिग्री धारकों के हित में हिमाचल सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में भी इस समस्या का उल्लेख किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है कि 4 वर्ष की बीएड करने वालों को ही साल 2030 के बाद नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। इसी बीच प्रदेश के उन हजारों बीएड धारकों के सामने संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने 2 साल की बीएड की हुई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि इस मामले को केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। इस मामले को लेकर अभी विस्तृत गाइडलाइन आनी है। उम्मीद है कि 2 साल की बीएड करने वालों को इससे राहत दी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से कई बड़ी हस्तियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह जैसी अभिनेत्रियों का ड्रग्स मामले में नाम सामने आया है। इसके बाद एनसीबी ने अपनी जांच तेज कर दी है। कुछ देर पहले बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी कार्यालय पहुंची। वहां पर उनसे पूछताछ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि दीपिका और उनके मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। इसके बाद आज ही एनसीबी सारा अली खान व श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली दंगों व सीएए व एनसीआर के विरोध में हुए प्रदर्शनों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका सामने आई है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर खालिस्तान समर्थक सीएए व एनसीआर के विरोध में हुए घटना स्थलों पर गए थे। आईएसआई ने खालिस्तान समर्थकों को हर संभव सहायता देने को कहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली दंगों व प्रदर्शनों में आईएसआई की भूमिका की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आरोपी अतर खान के बयानों के रूप में इस बात को रखा है। इसके अलावा प्रदर्शनों में महिला को एकत्रित करने के लिए पैसे बांटे गए थे। यूक्रेन में बड़ा विमान हादसा हुआ है। 28 लोगों को लेकर जा रहा यूक्रेन वायुसेना का एक विमान शुक्रवार शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि 22 लोगों की मौके पर मौत हो गई, बाकी लापता हैं। हादसे की जानकारी यूक्रेन के मंत्री ने दी है। उन्होंने बताया कि विमान में ज्यादातर छात्र सवार थे, साथ ही इसमें 7 क्रू मेंबर भी थे। हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जल्द ही घटनास्थल पर जाएंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।